नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने जैसे पिछले कल आपने देखा कि हमने पिछले कल वीडियो में जो हमने ऑनलाइन वीडियो बनाई थी उसमें हमने कल जीडीपी के बारे में किया था। और आपको ये भी मालूम है कि हमने आज जो आपसे एक वादा किया था कि हम आज जीएसटी पे एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो आज जीएसटी पर हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो जो आप सभी इसमें वीडियो में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं वो एक बार ध्यान देंगे कि आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा जीएसटी कि विषय जो हमारा, जैसे पिछले कल मैंने आपसे कहा था कि हम जीएसटी पर वीडियो बनाएंगे और ऐसी वीडियो बनाएंगे जो आपके सब्जेक्ट की एक आधारशिला तय करेगा, आपके एग्जाम को लेकर एक अच्छी गाइडेंस कि जिसमें आपकी जीएसटी को लेकर एक जो क्लियरिटी आए वो आप में दिखे एज ए एस्पिरेंट। तो आज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आप जीएसटी। जीएसटी की अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स सर्विस टैक्स। क्या है? गुड्स सर्विस टैक्स जीएसटी है। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? आप समझोगे कि जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष, भारत में दो तरह के टैक्स है, एक है प्रत्यक्ष कर, एक है अप्रत्यक्ष कर। जो जीएसटी है, जीएसटी किन चीजों पे लगता है? जीएसटी लगता है आपका खरीद व बिक्री पर। खरीद और बिक्री पर आपका जीएसटी लगता है। आपने देखा होगा जब आप दुकान में सामान लेने जाते हैं तब भी आपको जो आप सामान लेते हैं उस पर आपको जीएसटी चुकाना पड़ता है। और अगर आप दुकानदार हैं, अगर आप सामान बेच रहे हैं फिर भी आपको बिक्री पर जीएसटी लगेगा। ये जो जीएसटी है खरीद और बिक्री पर जीएसटी लगता है। भारत में मैंने आपको जैसे पहले कहा कि भारत में दो प्रकार के टैक्स है, एक है अप्रत्यक्ष कर, एक है प्रत्यक्ष कर। आप अगर देखेंगे प्रत्यक्ष कर में इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, ऐसे अन्य बहुत सारे टैक्स है। अगर मैं गिनाने लग जाऊंगा तो क्लास लंबी हो जाएगी, लेकिन आप यहां से समझो जो प्रत्यक्ष कर है जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। वैसे ही भारत में क्या किया कि जो अप्रत्यक्ष कर था, आप यहां देख रहे होंगे कि ये अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर में कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, एक वैट वैल्यू एडेड टैक्स करके एक टैक्स था जो काफी फेमस था भारत में। ऐसे 17 टैक्सों को मिलाकर जो अप्रत्यक्ष कर है, जो ऐसे 17 अप्रत्यक्ष कर को मिला के क्या बनाया गया? जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स। तो आपने ध्यान देना है जो जीएसटी लगेगा वो जीएसटी सिर्फ अप्रत्यक्ष कर पे लगेगा और जितने भी अप्रत्यक्ष कर है उसको मिला के क्या बनाएगा? जीएसटी बनाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। अब बहुत सारे, इसको मैं मिटा देता हूं। अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, बहुत सारे लोग समाज के अंदर ऐसे हैं जिन लोगों को ये जानकारी नहीं होती है, या जिन लोगों को जानकारी तो है लेकिन सही जानकारी नहीं है। ऐसे विद्यार्थी, ऐसे एस्पिरेंट, ऐसे क्लरिकल की जो हिमाचल प्रदेश में क्लरिकल की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एचएस की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य किसी अलाइड की अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये जानकारी नहीं होती है कि जो जीएसटी है वो सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, यूटी जीएसटी क्या है और आईजीएसटी क्या है। हम आज इसको एक एक करके हम इसको डिफाइन करेंगे कि सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, यूटी जीएसटी क्या है और आईजीएसटी क्या है। आज हम जीएसटी के अंदर इन जो चार जो जीएसटी है, सीजीएसटी, यूटी जीएसटी, इसको आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। अब आप देखेंगे कि टैक्स की जो स्लैब है वो आपका 5% है, ऐसे 12% है, 18% है, 28% है। इस तरह के क्या है? इस तरह के भारत में स्लैब है। 5%, 12%, 18%, 28%। ये क्या है? ये भारत में अप्रत्यक्ष कर के स्लैब है। और ऐसे 700 ऐसी वस्तुएं हैं भारत के अंदर जिनके ऊपर ये टैक्स लगते हैं। अब 700 जो वस्तु है वो आपको भी जानकारी है किस किस में कितना स्लैब है, कितना जो टैक्स है वो अप्रत्यक्ष का जो लगता है, जीएसटी का लगता है जो। अब आप देखेंगे, अब आप क्या करते हैं कि आप किसी होटल में या आप किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने के लिए जाते हैं। आप वहां पे जब भोजन मंगवाते हैं, भोजन, तो जब आपका बिल आता है, भोजन के बाद जब आपका क्या आता है? बिल आता है, तो आपने देखा होगा कि उसमें क्या लिखा होता है? 18% जीएसटी। कितना? 18% जीएसटी। अब जो 18% जीएसटी है उसमें आपने एक उसके नीचे चीजें देखी होगी, उसमें लिखा होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी।
अगर आप किसी राज्य के अंदर किसी रेस्टोरेंट में आप भोजन कर रहे हैं, राज्य के अंदर ध्यान देना है आपने, क्योंकि राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों में मैं आपको इसमें अंतर समझाने वाला हूं, तो अभी आप राज्य पर फोकस करो। अगर आप भोजन किसी राज्य के अंदर कर रहे हैं, किसी स्टेट के अंदर कर रहे हैं, और आपको बिल आता है और बिल में लिखा होता है 18% जीएसटी, उसमें नीचे क्या लिखा होता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी। सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। मतलब जो आपने 18% जीएसटी दिया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जीएसटी दिया? 9%। मतलब अगर 18 रुपए आपको जीएसटी लगाए तो उसमें से 9 रुपए किसको जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएंगे। अगर आप वहीं देखेंगे कि जो एसजीएसटी भी लिखा होता है उसमें भी 9% पैसा किसको जाएगा? स्टेट को जाएगा। अब वही चीज होगी ना कि सीजीएसटी और एसजीएसटी में क्या अंतर हुआ? वो यही अंतर हुआ कि अगर आप स्टेट के अंदर भोजन कर रहे हैं, कहीं आप स्टेट के अंदर भोजन कर रहे हैं, तो आपको जो बिल आएगा 18% का जो बिल आएगा उसमें लिखा होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी 9%, यानी स्टेट गवर्नमेंट का 9% जीएसटी। वहीं आप ये ध्यान रखो, अगर आप उसकी जगह दिल्ली में खाना खा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में खाना खा रहे हैं, आप दिल्ली में खाना खा रहे हैं, आप पौंडुचेरी में खाना खा रहे हैं, वो भारत की क्या है? यूनियन टेरिटरी। भारत का क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो तब क्या होगा? तब आपने इतना सा ध्यान देना है कि आप किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर भोजन कर रहे हैं और भोजन के बाद आपको बिल आता है और बिल में लिखा है 18% जीएसटी, तो उसमें क्या होगा? उसमें नीचे लिखा होगा 18% जीएसटी के नीचे सीजीएसटी 9%, और जो ये सेंट्रल स्टेट जीएसटी लिखा होगा वहां पे लिखा होगा यूजीएसटी, यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। मतलब अगर दिल्ली है, पौंडुचेरी है, आपका जम्मू कश्मीर में लद्दाख है, तो उनको भी तो भैया जीएसटी मिलना चाहिए। वो भी तो अप्रत्यक्ष कर के अंदर वो भी अपनी खरीद बिक्री कुछ कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी किस में आनी चाहिए? वो सारी चीजें भी आनी चाहिए आपकी, वो आएंगी यूटीजीएसटी में, क्योंकि भैया उनका भी अधिकार है। जो जीएसटी है, जीएसटी अगर 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, 9% स्टेट गवर्नमेंट को आता है, तो 9% किसको जाता है? यूनियन टेरिटरी को भी जाता है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी में यह अंतर होगा कि स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी, मतलब 9% चलेंगे। अगर आप यूनियन टेरिटरी के अंदर आप कुछ कर रहे हैं, तो वहां पे क्या लिखा होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी लिखा ही होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के तो दोनों हाथों में लड्डू है। आप चाहे यूनियन टेरिटरी में कुछ खरीदो, आप चाहे किसी राज्य के अंदर कुछ सामान खरीदो, आपका क्या है? आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का तो जीएसटी कटता ही करता है। लेकिन जो अपना स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी खासकर ध्यान देंगे, यूनियन टेरिटरी ने भी तो अपना रेवेन्यू इकट्ठा करना है, उसने भी अपनी यूनियन टेरिटरी को चलाना है, तो उसको भी तो अपना जो अप्रत्यक्ष कर है जो जीएसटी के अंदर आता है, उसको क्या करेंगे? हम 9% के माध्यम से, या जितने भी परसेंट, जितने भी स्लैब है, 5%, 9%, 12%, 18%, 28%, वो आप किसी भी तरह से ले सकते हैं। तो आप यहां समझे अभी सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। अब एक मजेदार चीज मैं आपको बताता हूं, आईजीएसटी। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। और बहुत सारे जो विद्यार्थी है वो इसी जगह आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आईजीएसटी क्या है। मैं आगे भी आपको आईजीएसटी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन अभी जो आपको क्लियरिटी हो मैं आईजीएसटी के बारे में आपको देने वाला हूं। आप उदाहरण के तौर पे मान लो कि कोई सामान है और ये कहां बना? ये बना राजस्थान में। राजस्थान में ये क्या बन रहा? सामान बना। राजस्थान में ये सामान बना और ये बिका कहां जाके? आप आओगे तो हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश में यहां पे आकर क्या हुआ? यहां पर आकर सामान बिका। जो ये सामान था बना कहां? ये राजस्थान में, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में आकर बिका। अब आप इसमें परेशान हो गए, आपको दिक्कत आएगी, या जहां बहुत सारे, मैंने आपको कहा कि बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत आती है कि जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसका यह हुआ कि अगर सामान राजस्थान में बन रहा है और वो बिक हिमाचल प्रदेश के अंदर आए, तो इसमें कौन सा जीएसटी लगेगा? इसमें सीजीएसटी लगेगा या इसमें
SGST लगेगा, कि इसमें UTGST लगेगा, कि IGST लगेगा? तो इसमें कौन सा जीएसटी लगेगा? इसमें लगेगा इंटरग्रेटेड जीएसटी। मतलब जो एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए जो सामान बिक रहा है, या एक राज्य से किसी यूनियन टेरिटरी में सामान बिकने के लिए जा रहा है, बन किसी और राज्य में रहा है, लेकिन जा किसी और राज्य में या यूनियन टेरिटरी में बिकने के लिए जा रहा है वो सामान, तो उसमें क्या होगा? उसमें लगेगा इंटरग्रेटेड जीएसटी लगेगा। अब बोलोगे आप कि जो IGST है, इंटरग्रेटेड जीएसटी, मान लो ये 18% है। अब 18% है जीएसटी, तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें 9%, जो मैंने बोला था ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तो दोनों हाथ में लड्डू है, कि उसको तो 9%, अगर 18% का सामान बिक रहा है तो 9% जो जीएसटी है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जानी जानी है। लेकिन जो अब 9% इसके अलावा जो जीएसटी बची 9%, अब 18% में से 9% तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चली गई, लेकिन जो ये 9% जीएसटी बची ये किसके लिए जाएगी? इसमें बहुत सारे लोग या बहुत सारे विद्यार्थी परेशान रहते हैं कि ये वहां जाएगा जहां सामान बना, या ये 9% जीएसटी वहां जाएगा कि जहां बिका। ऐसे में क्या हुआ कि कई सारे राज्यों में मतभेद होने उत्पन्न हो गए कि ये जीएसटी किसको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या किया? ऐसी स्थिति में ऐसा हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 18% जो जीएसटी है ये अपने पास ले लिया, अपने पास ले लिया। अपने पास लेने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या देखा कि सामान बना कहां? राजस्थान के अंदर, और इसका गंतव्य कहां हुआ? मतलब इसकी डेस्टिनेशन कहां है, मतलब गंतव्य इसका कहां हुआ? तो गंतव्य इसका हिमाचल प्रदेश हुआ। तो जो 18% जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट ले गई थी इंटरग्रेटेड जीएसटी का, उसमें से उसने क्या कर दिया? 9% तो अपने पास रखना ही था, क्योंकि वो तो रखेगी रखेगी, मैंने आपको बोला लड्डू दोनों हाथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार में, सरकार के पास। लेकिन जो 9% जीएसटी था, 9% जीएसटी वो किसको दे दिया? हिमाचल प्रदेश को। अब आप बोलोगे सामान तो बना राजस्थान में, लेकिन हिमाचल प्रदेश को क्यों दिया? अब राजस्थान को क्या हुआ? राजस्थान को में इंफ्रास्ट्रक्चर लगा, यहाँ पे रोजगार बढ़ा, यहाँ पे बेरोजगारी कम हुई, इनको अन्य टैक्स मिले, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सामान बिका, इसका तो कुछ नहीं हुआ, तो सिर्फ बिक रहा है। तो वो जो इंटरग्रेटेड जीएसटी जो 9% बचा वो किसको जाएगा? हिमाचल प्रदेश को। तो आपने इतना ध्यान रखना है कि सामान किसी भी स्टेट के अंदर बने, सामान किसी भी यूनियन टेरिटरी के अंदर उत्पादित हो रहा है, लेकिन उसका जो इंटरग्रेटेड जीएसटी 9% उसको जीएसटी मिलेगा। मैं उदाहरण के तौर पर 18% पूरा मान रहा हूं ना, आप 5% मानो, आप 12% मानो, आप 28% मानो, आप कुछ भी मानो, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं कि आप 18% जीएसटी मानो, तो 18% जीएसटी में से 9 तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रख लिया, लेकिन 9% जीएसटी किसको जाएगा? हमेशा याद रखना है। तो कोई भी राज्य ले लो, आप ले लो मध्य प्रदेश में कोई सामान बन रहा है, उत्तर प्रदेश में बिक रहा है, तो गंतव्य कहां हुआ? मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में गंतव्य हुआ, डेस्टिनेशन उस सामान की कहां हुई? उत्तर प्रदेश में। तो वो जो 9% जीएसटी जो बचेगा वो किसको जाएगा? उत्तर प्रदेश को जाएगा। जैसे मैंने यहाँ भी कहा कि हिमाचल प्रदेश को मिलेगा, भले राजस्थान ने सामान बनाया है। इतनी बात आपको क्लियर होगी कि इंटरग्रेटेड जीएसटी क्या होता है। आपको मैंने सीजीएसटी बता दिया, आपको मैंने एसजीएसटी बता दिया, आपको मैंने यूटीजीएसटी बता दिया, आपको मैंने आईजीएसटी बता दिया। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इन जीएसटी में क्या अंतर होता है। ज्यादा कोई बड़ा अंतर नहीं होता, बस 50-50% इसमें जो जीएसटी है वो डिवाइड हो जाता है। 50% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, 50% जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। अगर जहां स्टेट नहीं होती, जहां यूनियन टेरिटरी है, वहां पे 50% क्या होता है? 50% वहां यूनियन टेरिटरी को जाता है, 50% वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। और याद रखना, जहां पर इंटरग्रेटेड जीएसटी है, मतलब जहां पे एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान बिकने के लिए जा रहा है, वहां पे उस आदमी या उस प्रदेश को इंटरग्रेटेड जीएसटी के माध्यम से 9% पैसा मिलेगा, जहां पे गंतव्य हो रहा है, जहां पे सामान का डेस्टिनेशन हो रहा है। डेस्टिनेशन का मतलब होता है जहां पे सामान जा रहा है। मतलब बना हिमाचल प्रदेश में, सामान बिक रहा जाके तमिलनाडु में, सामान बिक रहा केरल में, तो वो आईजीएसटी किसको मिलेगा? वो 9% मिलेगा केरल को जाके। वो 9% मिलेगा अगर असम में भी गंतव्य हो रहा है, असम में भी डेस्टिनेशन हो रही है उस सामान का जो है, वो उसका अगर गंतव्य असम के अंदर भी हो रहा है, तो वो किसको मिलेगा? असम को मिलेगा। अगर वो अरुणाचल प्रदेश में डेस्टिनेशन हो रही है, तो वो किसको मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश को मिलेगा। तो आपने इतनी सी बात इसमें ध्यान रखनी है। अब आप सोचोगे कि किन किन लोगों को जीएसटी देना पड़ता है। इसमें 3 लोगों को कैटेगराइज किया कि किन किन लोगों को जीएसटी देना पड़ता है। जीएसटी एक तो वो जिनका
जिनका टर्न ओवर कितने का है, 20 लाख से ज्यादा है, 20 लाख से ज्यादा है। मतलब टर्न ओवर का मतलब होता है कि आपने कमाई कितनी की, आपका लाभ कितना हुआ या आपकी हानि होगी तो क्यों लगेगा, लेकिन आपका लाभ जितना मर्जी हो रहा है। लेकिन अगर आप 20 लाख से ज्यादा की कमाई कर रहे हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा, आपको जीएसटी देना पड़ेगा, 20 लाख से ज्यादा। इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है, अब एक है गुजरात, अब स्टेट को मान लो, एक है गुजरात और एक है अरुणाचल प्रदेश। एक है अरुणाचल प्रदेश। अब गुजरात में क्या है, गुजरात में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, विदेशी निवेश कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। तो गुजरात के अंदर तो ऐसा है कि भैया यहाँ 20 लाख की भी इनकम हो सकती है किसी व्यक्ति की। लेकिन एक अरुणाचल प्रदेश है, दूर दराज का पहाड़ी क्षेत्र है और छोटी छोटी दुकानें हैं। अब जो छोटी दुकानें वाले लोग हैं उनके लिए क्या रखा है सरकार ने, उसमें सरकार ने रखा है 10 लाख। जो गुजरात के अंदर 20 लाख रुपए है, अगर आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए का हो रहा है, से अधिक हो रहा है, तो आपको क्या देना है, जीएसटी देना है। वहीं अरुणाचल प्रदेश जैसे जो पहाड़ी राज्य है, आपने कैटेगराइज कर लेना कि कौन कौन से पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, दूर दराज के क्षेत्रों के अंदर जो टर्नओवर है वो 20 लाख से घटाकर कितना रखा गया है, 10 लाख रखा गया है। मतलब वहां पर आपको 10 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम होती है तभी आप जीएसटी नंबर रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास उससे भी छोटी दुकानें, आपकी इतनी कमाई नहीं हो रही है, यहाँ पे मान लो आप अरुणाचल प्रदेश में जिसकी 8 लाख कमाई हो रही है, उसको जीएसटी रखने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि जब क्राइटेरिया ही क्या है, 10 लाख से ज्यादा। अगर आप गुजरात जैसे बड़े स्टेटों की बात कर लो, मध्य प्रदेश जैसे, महाराष्ट्र जैसी स्टेटों के आपने वो देख लो कि उसका टर्नओवर तो इसका 20 लाख से ज्यादा भी होता है। तो इसलिए क्या रखा है कि यहाँ पे आप 20 लाख रुपए से ज्यादा अगर टर्नओवर आपका होता है तो आपको क्या देना है, जीएसटी देना है। आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अदरवाइज आपको 5 साल की जेल भी हो सकती है अगर आप जीएसटी नहीं चुकाते। सारी चीजें वो एक अलग विषय, लेकिन आपने सब्जेक्ट से नहीं भटकना है। तो इसलिए बस आपने इतना याद रखना है कि टर्नओवर अगर बड़े स्टेटों में 20 लाख से ज्यादा किसी व्यक्ति का हो रहा है तो उसको जीएसटी नंबर रखना पड़ेगा, और छोटे या पहाड़ी दूर दराज जो क्षेत्र या हमारे स्टेट है वहां पे क्राइटेरिया क्या रखा है, 10 लाख रखा है, 10 लाख से अधिक का रखा है। ये तो था पहला, मैंने आपको बताया 3 कैटेगरीज की थी। दूसरा आपको मैंने वो दूसरा वही बताया, अगर इंटरग्रेटेड है, अगर इंटरग्रेटेड है मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान जा रहा है तभी क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। ये तो फिक्स बात है कि अगर आपने यहाँ सामान बनाया, कहीं भेज रहे, गंतव्य हो रहा है, जीएसटी तो लगेगा, यहाँ भी लगेगा, वहां भी लगेगा। तो ये बात भी आपको क्लियर होगी। तीसरी बात, आपने ऑनलाइन देखा होगा, ऑनलाइन आप ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग कर रहे हैं, आप चाहे वहां पे 20 रुपए का सामान भी मंगा रहे हैं तब भी आपको जीएसटी लगेगा ही लगेगा। अगर ऑनलाइन में कोई भी आप सामान कर रहे हैं, ई कॉमर्स अगर आप करते हैं, आप जोमेटो वालों से देखेंगे या आप अमेजोन है या फ्लिपकार्ट या आप कुछ भी मंगाते हैं ऑनलाइन, कुछ भी मंगाते हैं, 200 का सामान मंगाते हैं, 400 का मंगाते हैं, कि कोई कितने भी राशि का आप सामान मंगा रहे हैं, कितने भी रुपए का अगर आप सामान मंगा रहे हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा, आपको उसमें जीएसटी देना ही देना पड़ेगा। तो ये 3 जगह लगेगा। टर्नओवर अगर आपका 20 लाख से अधिक है तो जीएसटी देना पड़ेगा। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान जा रहा है बिकने के लिए या एक राज्य में बन रहा है तो उनको भी क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन ई कॉमर्स कर रहे हैं, कोई भी सामान अगर आप ऑनलाइन मंगा रहे हैं, आप फ्लिपकार्ट से मंगा रहे हैं, आप अमेजोन से मंगा रहे हैं, कहीं से भी आप मंगवा रहे हैं कोई भी ऑनलाइन सामान, तो वहां भी आपको क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर होगी। तो ये तो रहा हमारा जीएसटी का टॉपिक। अब कुछ विद्यार्थी ऐसा सोच रहे होंगे कि जो ये सरकार ने इंटरग्रेटेड जीएसटी लाया, ये सारी चीजें लाई, या ये जीएसटी क्यों लाया गया हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर जो 15 टैक्स थे वो अलग अलग थे, सारी चीज थी, शायद ये ठीक होता या कुछ भी होता, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इससे क्या हो रहा था कि इससे पूरे देश में एक बराबर विकास नहीं हो पा रहा था, एक बराबर विकास की कोई संभावना ही नहीं मिल रही थी सरकार को। इसलिए सरकार ने जो जीएसटी लेकर आए, ये ऐसा लाया कि देश के अंदर एक ही जो भी अप्रत्यक्ष कर रहे जो भी वो पूरे देश में एक ही होना चाहिए। इसलिए जीएसटी नामक एक विकल्प हमारे सामने जो सरकार लेकर आई।
कि जीएसटी लाने का एक कारण और क्या था। अब आप देखो, यह है राजस्थान, यह है आपका, इसके साथ गुजरात नीचे को, और आप देखेंगे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, बड़े बड़े स्टेट थे। ईरान क्या हो रहा था, जो निवेशक आते थे फॉरेन से और विदेशों से, जो निवेशक आते थे भारत में निवेश करने के लिए, ये क्या करते थे, या तो ये राजस्थान में अपनी कंपनी खोल देते थे, क्योंकि राजस्थान के पास, सरकार के पास पैसा था, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेबर थी, सारी चीजें थी, या ये गुजरात में खोल देंगे क्योंकि गुजरात में भी यही सारी चीजें थी, पैसा था सरकार के पास बड़ी। लेकिन जैसे बिहार, झारखंड, जैसे छोटी छोटी सॉरी, जो ऐसे आप कहेंगे कि थोड़ी सी फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग स्टेट नहीं थी, वहां क्या था कि वहां पे ना कोई आपका निवेशक निवेश करने जा रहा था, ना वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, ना वहां कोई गतिविधियां इस तरह से हो रही थी कि वो स्टेट भी हमारा जो है वो स्टेट विकास करे। तो उसके लिए क्या हुआ, जब वो आते थे, और दूसरी एक बात ये भी थी कि जब कोई निवेशक आता था, वो देखता था यार भारत में एक बड़ी अजीब चीज है, आप तमिलनाडु में कुछ सामान लो वहां अलग टैक्स है, आप ऊपर जाके कोई जम्मू कश्मीर में टैक्स लो, कुछ सामान लो वहां अलग टैक्स है, या आप राजस्थान में जाओ तो वहां अलग टैक्स है, आप गुजरात में जाओ तो वहां अलग टैक्स देना पड़ता है, या अलग टैक्स है, या ज्यादा है या कम है। तो परंतु ये जो जो डेवलप्ड स्टेट थी हमारे भारत में, ये क्या करती थी, ये वो जो टैक्सों को कम करके रखती थी। अब कम करेगी तो उसको तो लाभ होता था, जो बाहर से आता था, तो वो तो ऐसी जगह देखेगा कि वो जहाँ पे टैक्स कम हो। अब झारखंड में आप उम्मीद कर सकते हैं कि झारखंड में टैक्स कम हो, अब वहां पे गरीबी है या अन्य सारी और कारण है, आर्थिक इतनी मजबूत नहीं है, तो वो क्यों आपके वहां पे टैक्स को कम करेगा। टैक्स तो बड़ी बड़ी स्टेटें करती थी कम, ताकि यहाँ पे निवेशक निवेश करने को आए, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग स्टेट्स है हमारी। तो इसमें क्या हुआ कि सरकार ने क्या बोला कि ताकि पूरा आधारभूत ढंग से देश का विकास हो, उसके लिए क्या किया गया कि पूरे देश में, अब आज के समय में क्या निवेशक को लगता है कि यार मेरे को गुजरात में कोई कंपनी खड़ी करनी है, तो गुजरात में कंपनी खड़ी करता है। अब वो देखता है कि असम में भी वही टैक्स है, तो वो यहाँ से जाके कोई गाड़ी को वहां क्यों बेचेगा, उसको पता है मैं यही बेचूंगा, क्योंकि यहाँ से मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा, यहाँ से मेरा जाने गाड़ी को ले जाने और वापस लाने का जो खर्चा लगेगा, तो मैं इसको वहां क्यों बेचूंगा, जब टैक्स यहाँ भी एक है और वहां भी एक है। तो इसलिए वो निवेशक क्या करता है कि गुजरात में तो उसकी कंपनी यही है और वो सामान उसका यही बेचता है, लेकिन वो क्या कर देगा कि असम में भी एक कंपनी खोल देगा, क्योंकि उसको पता है वहां ये टैक्स देना है मेरे को। वो झारखंड में भी वही कंपनी खोल देगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को झारखंड के अंदर भी वही टैक्स देना है और यहाँ कंपनी। तो इस तरह से क्या हो, इस तरह से सामूहिक विकास, आधारभूत तरीके से पूरे देश का जो सामूहिक विकास जीएसटी के अंदर हो रहा है। इसलिए जीएसटी लाने का सरकार का शायद ये एक और कारण भी था। तो ये तो समझा हमने जीएसटी। अब समझते हैं, और जो हमारा लास्ट है कि जीएसटी जो लेकर आए वो कैसा था, कुछ फैक्ट समझते हैं। आप हिमाचल प्रदेश की क्लरिकल की जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप कोई स्टेनोग्राफर है उसकी तैयारी कर रहे हैं, आप कोई एचएस की तैयारी कर रहा है, आप कोई सिविल सर्विस की अन्य कोई तैयारी कर रहा है, लाइट की तैयारी कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ फैक्ट कई बार पूछ लेते हैं, तो इस फैक्ट का आपने ध्यान देना है। जैसे आप देखोगे स्टेट कि सबसे पहले जो जीएसटी आया था ये कहां पे आया था, तो आप देखोगे कि सबसे पहले जीएसटी विश्व में कहां पे आया था, वर्ल्ड में, फ्रांस में 1954 में, 1954 में। आप देखेंगे कि फ्रांस के अंदर सबसे पहले जीएसटी को लाया गया था। अब आप ये सोचोगे कि भारत कौन सा मॉडल फॉलो करता है, भारत के लिए कौन सा मॉडल सुटेबल है, तो आप देखेंगे कि भारत कौन सा मॉडल फॉलो करता है, तो कनाडा का, जो कनाडा कंट्री है उसका मॉडल क्या करता है, भारत फॉलो करता है। अब भारत में जब जीएसटी को लाया गया तो किस समिति की सिफारिश या किस समिति के आधार पर लाया गया, तो आप देखिए केलकर, ये देख रहे हैं आप केलकर समिति की। आप अगर नोट्स भी बना रहे तो आप साथ साथ में लिख लीजिए कि अगर आप देखेंगे कि किस समिति के आधार पर लाया, तो केलकर समिति के आधार पर जीएसटी को भारत में लाया गया था। और जीएसटी में क्या हुआ, जीएसटी में 17 ऐसे अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स जिसको हम बोलते हैं, ऐसे 17 अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाकर क्या बनाया गया, जीएसटी बना। अब आप बोलोगे कि जब कोई सदन में बिल आता है या उसके बाद उसका वो कानून बनता है, तो उसमें कानून तब बनता है जब राष्ट्रपति उसको सिग्नेचर करती है। तो आप देखो कि राष्ट्रपति ने उसको कब सिग्नेचर किया था, राष्ट्रपति ने उसको सिग्नेचर किया 8 सितंबर 2016 को, राष्ट्रपति ने उसको मंजूरी दी। मंजूरी मिलने के बाद जब वो कानून बना, तो सबसे पहले किसने लागू किया, सबसे पहले जो हमारा नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है, असम,
असम ने सबसे पहले जीएसटी के कानून को फॉलो किया, असम ने। और सबसे लास्ट में किसने किया? जम्मू कश्मीर ने। आप देखेंगे कि सबसे लास्ट में किसने किया? जम्मू कश्मीर ने किया। किसने किया? जम्मू कश्मीर ने। याद रखना आपने, ये फैक्ट आपको बहुत एग्जाम में काम आने वाले हैं। जीएसटी से रिगार्डिंग जो सारा निष्कर्ष जिसको बोलेंगे वो यहीं पर ही आपको बहुत काम आने वाला है। अब पूरे देश के अंदर ये लागू कब हुआ? जीएसटी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे देश भर में लागू हुआ। अगर आप बोलेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा था इंटरग्रेटेड जीएसटी में आपको बता रहा था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो मैंने बताया था आपको कि राज्यों के बीच मतभेद हुए, इसको लेकर क्या किया? इसको लेकर एक कानून बनाया कि वो किसको मिलेगा जीएसटी, तो कानून किसके अंदर है? आप देखेंगे इंटरग्रेटेड जीएसटी का अगर लॉ है, जो कानून है, वो कहाँ लिखा गया है? वो है आर्टिकल 269, आर्टिकल 269 क्लोज ए। आर्टिकल 269 क्लोज ए में इंटरग्रेटेड जीएसटी के बारे में दिया गया है। अब जीएसटी को लेकर एक काउंसिल भी बनी है, जीएसटी काउंसिल बनी है जो पूरा जीएसटी का देख रेख करती है, पूरा जीएसटी को देखती है, इसको ऑब्जर्व करती है, या इसमें कोई नए लॉ बनाने हैं उसको देखती है। तो वो कौन देखता है? जीएसटी काउंसिल बनी है। और जीएसटी काउंसिल का उल्लेख कहाँ किया गया है? आर्टिकल, याद रखना, अनुच्छेद आर्टिकल 279 ए, आर्टिकल 279 क्लोज ए, आर्टिकल 279 क्लोज ए में लिया गया है। अब आप बोलोगे कि बिल कौन सा है? जब किसी चीज को हम सदन में लेकर आते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में हम लेकर आते हैं, तो सबसे पहले बिल आता है। तो बिल का कौन सा नंबर था? 122वां नंबर। बिल कौन सा था? 122वां नंबर। ऐसे कोई 121 पे भी कुछ होगा, 120 पे भी कुछ होगा, लेकिन जो बिल था वो 122वां बिल था। सदन में जो लाया गया वो 122वां बिल था। आपको कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो जीएसटी था, जो बिल लाया गया था, वो कौन सा बिल था? 122वां। फिर उसमें अमेंडमेंट होते हैं, कुछ बिल ऐसे होते हैं जो पास नहीं होते लेकिन उसको रहने दिया जाता है, तो वो एक लोकसभा में फंस जाते हैं, राज्यसभा में फंस जाते हैं, कुछ ऐसे बिल होते हैं उनको रहने दिया जाता है। लेकिन ये बिल नहीं फंसा। इसमें क्या हुआ कि इसमें संशोधन हो गया, संशोधन अमेंडमेंट इसमें हुआ। तो जब संशोधन इसमें हुआ तो कौन सा संशोधन हुआ? 101वां संशोधन इसमें हुआ। कौन सा हुआ? 101वां संशोधन इसमें हुआ। तो ये पूरा जो आज आपने देखा जीएसटी का था, गुड्स सर्विस टैक्स, यह एक अप्रत्यक्ष कर रहा है। आपको सभी को पता लग गया सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी क्या होता है, यह आपने देख लिया। ये कहाँ कहाँ का मॉडल है, कौन सी समिति है, कब इसको लागू किया गया, ये आपने देखा है। तो ऐसी अन्य मैं वीडियो बनाता रहूंगा और आपके समक्ष में इसको लाता रहूंगा, और आप ये देखेंगे, आप ये उम्मीद करेंगे कि जो मैं करवा रहा हूं ये अन्य किसी और प्लेटफॉर्म पे आपको इतनी बेहतर ढंग से नहीं मिलेगा, और इतने अच्छे फैक्ट के साथ, इतने अच्छे आंकड़े के साथ, और आपकी जो क्लियरिटी होती है इस सब्जेक्ट को लेकर, वो क्लियरिटी आपको हमारे ऑनलाइन जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ये इस पर आप देखेंगे, इसको आप समझेंगे, तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ और अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।